हम सबके पास एक कॉमन राइट अवेलेबल है, वो है राइट टू यूज़ रेस्ट रूम। ये जो राइट है ये हम तब एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या रास्ते में। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या किसी होटल में रुके हुए हैं तभी हम वहाँ का रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप किसी भी होटल के अंदर जाके, भले ही वो 5 स्टार होटल हो, वहाँ जाके अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो डिमांड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर दैम। आज के हमारे वीडियो में मैं ऐसे ही 6 इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी राइट की, विच इज़ राइट टू यूज़ रेस्ट रूम। ये जो राइट है ये हमें अवेलेबल है अंडर इंडियन सराइज एक्ट 1867। ये जो लॉ है ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर इनैक्ट किया गया था और इसके अंदर जो फ्री एक्सेस टर्म है विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 उसको इंटरप्रेट किया गया था। एंड दिस इंटरप्रिटेशन enables a person to ask and consume water or use the washroom of such hotels for free at any hotel at any time. The purpose for enacting this act was made to regulate puras or halting places and public sarais or buildings which were used in mufassil for the shelter and accommodation of travelers. और कोई भी person जो इस rule को break करता है then in that case it may cause a fine of ₹20 as per section 14 of the act. अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड राइट की। जब भी हम किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर पानी की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाते हैं तो वो हमेशा एमआरपी से ज़्यादा की प्राइस चार्ज करते हैं। एमआरपी विच इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसका पॉइंट क्या है, फिर एमआरपी का पॉइंट क्या है? एमआरपी जब हम ग्रॉसरी शॉप पे ख़रीदते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो या तो उस प्राइस पे या उससे कम की प्राइस पे हमें सामान बेचें। लेकिन फिर ये जो लॉ है वो इन होटल्स और रेस्टोरेंट पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसी रिगार्ड के अंदर एक केस आया था। द नेम ऑफ द केस इज़ फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने रूल किया था कि ये जो होटल एंड रेस्टोरेंट्स हैं दे कैन सेल बॉटल्ड वाटर एंड पैकेज फूड एट हायर देन द एमआरपी। इसका रीज़न जो उन्होंने दिया था वो ये था कि ये जो रेस्टोरेंट और होटल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कोई सिंपल सेल नहीं करते, ये एक रिटेलर की तरह सामान नहीं बेचते, बल्कि ये सामान देने के साथ साथ आपको प्रोवाइड करते हैं एडिशनल सर्विसेज के साथ, जैसे एम्बियंस एंड कटलरी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने डिसाइड किया था दैट प्रोविजंस ऑफ द लॉ won't apply to hotels and restaurants and these establishments can't be prosecuted for selling items above the MRP. So it is perfectly legal for these hotels and restaurants to sell packaged food items above MRP. अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड राइट की, जो कि है सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज हमने अधिकतर देखा है कि हमारे रेस्टोरेंट के बिल के अंदर लग के आता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो है इस सर्विस चार्ज को डिस्प्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट ओनर से कह सकते हैं कि मैं ये सर्विस चार्ज हटवाना चाहता हूँ। दो इट इज़ नॉट एन एस्टैब्लिश्ड राइट कि आप ये सर्विस चार्ज हटवा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे डिस्प्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और रेस्टोरेंट ओनर ने पहले ही आपको ये बात नहीं बताई है कि मैं सर्विस चार्ज जो है वो लगाऊंगा और ये आपको देना ही पड़ेगा, देन इन दैट केस जब बिल आता है तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं सर्विस चार्ज देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इसलिए हटा दिया जाए। तो सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है रेस्टोरेंट ओनर की कि वो या तो अपने मेन्यू कार्ड में या आपको वर्बली बताए कि हम सर्विस चार्ज जो है चार्ज करते हैं, तो तभी वो उसे बिल में लगा के बेच सकते हैं। वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज को बिल का पार्ट नहीं बना सकते। अगर हम सर्विस चार्ज की बात करें तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज विच इज़ मेड फॉर सर्विंग कस्टमर्स इन अ रेस्टोरेंट। और ये कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं है और ना ही ये चार्ज गवर्नमेंट के पास जाता है, ये सीधा सीधा रेस्टोरेंट ओनर के पास जाता है, जिनका ये कहना है कि हम इस चार्ज को रेस्टोरेंट के बेटरमेंट के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट राइट की। क्या आप लोग जानते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है? यानी जब हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस एंड द रेस्टोरेंट। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि सबसे पहले कोई कुछ ऑफ़र करे, प्रपोजल दे, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे फॉर सम कंसिडरेशन। तो जब हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमें खाना दिया जाए, वो हमारे खाने को कि वो क्या बनाएंगे उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड देयर इज़ अ कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन तब पूरी होती है जब हम खाना खाने के बाद उसके रिगार्ड में जो है पैसे देते हैं, जो है बिल भरते हैं।
So you have entered into a contract once your order has been taken by a staff member. या फिर आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके रिजर्वेशन कराते हैं, सीट बुक कराते हैं, तो इन दैट केस उस सीट के ऊपर जो है रेस्टोरेंट है दूसरे पर्सन की बुकिंग नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द रेस्टोरेंट, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में आप जो है अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, यू कैन गेट योर मनी बैक। सो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर राइट्स एक्ट, जो भी खाना रेस्टोरेंट के अंदर सर्व होता है इट शुड हैव सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड प्रिपेयर्ड विद ड्यू स्किल एंड केयर। और अगर आपको वहाँ का खाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, देन इन दैट केस यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन राइटिंग एज सुन एज पॉसिबल। और एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है दैट नेवर एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द मील इफ़ यू इंटेंड टू परस्यू अ कॉम्पनसेशन क्लेम फॉर द इलनेस एज वेल। क्यों मैं कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने पैसे दे दिए इन दैट केस रेस्टोरेंट जो है वो ये क्लेम कर सकता है दैट द होल इशू हैज़ बीन सेटल्ड एंड क्लोज। सो इट्स बेटर कि आप जो मील की कॉस्ट है उसे एक्सेप्ट ना करें, और इसके लिए यू मे नीड टू स्पीक टू योर डॉक्टर टू गेट द मेडिकल एविडेंस कि ये जो फूड था इट डायरेक्टली मेड यू इल, एंड रिसीट्स फ्रॉम अ फार्मेसी टू एले फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एविडेंस। और ये जो इंसिडेंट है इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं टू योर लोकल एनवायरमेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट हु विल इन्वेस्टिगेट द वेन्यू टू एसर्टेन दैट इफ़ दे हैव ब्रीच्ड द फूड सेफ्टी एक्ट 1990। लास्ट और जो 6 राइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते समय उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, कोई भी एक्सट्रेनियस पार्टिकल आ जाता है, जैसे बाल आ गया, मेटल आ गया, प्लास्टिक का पीस आ गया या कोई इंसेक्ट आ गया, इन दैट केस यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू फसाई। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द फसाई एक्ट, अगर कोई भी पर्सन जो कि खाना खा रहा है उसके खाने में कोई भी एक्सट्रेनियस मैटर आ जाता है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, इन दैट केस दैट पर्सन, दैट रेस्टोरेंट और मैन्युफैक्चरर विल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। यानी अगर खाते समय आपके खाने में कोई भी बाल आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसके लिए आपको 1 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। मगर ये कंप्लेन आप फाइल कैसे करेंगे? इसके लिए आपको फसाई की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास भी इस रिगार्ड में कंप्लेन कर सकते हैं। सो दीज वर द 6 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स जिनके बारे में बात की। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रेस्टोरेंट विजिट कर रहे हैं तो इन सभी राइट्स को ध्यान में रखिएगा। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.